अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस्लाम की तारीख के सबसे अहम वाक़यों में से एक करबला। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हक और बातिल के दरमियान एक ऐसी मिसाल थी जिसे दुनिया आज तक याद करती है। इस वीडियो में हम सिर्फ ऑथेंटिक तारीखी मालूमात बयान करेंगे, कोई अफसाना, कोई गैर मुसद्दक रिवायत और कोई अपनी तरफ से बात नहीं होगी। आज के पार्ट 1 में हम जानेंगे यजीद का हुक्मरान बनना, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का फैसला, मदीना से मक्का का सफर, कूफा वालों की खत, मुस्लिम बिन अकील का वाकया और करबला तक पहुंचने का सफर। 60 हिजरी में मुआविया इब्ने अबी सुफियान की वफात हुई। उनके बाद उनके बेटे यजीद इब्ने मुआविया को खलीफा बनाया गया। लेकिन उस दौर में कई बड़े सहाबा और अहले बैत के अफराद को यजीद की बैत पर एतराज था। उनमें सबसे अहम नाम था इमाम हुसैन इब्ने अली। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अली इब्ने अबी तालिब की बेटी और फातिमा बिनती मोहम्मद के लाडले थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। यजीद ने मदीना के गवर्नर को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन से बैत ली जाए। रिवायत के मुताबिक रात के वक्त इमाम हुसैन को बुलाया गया। वहां उनसे कहा गया कि यजीद की बैत कर लें, लेकिन इमाम हुसैन ने फौरन बैत करने से इनकार कर दिया। उनका मौकिफ था कि बैत जबरदस्ती नहीं होती और हुक्मरान को दीन और इंसाफ पर होना चाहिए। इमाम हुसैन किसी फितने या जंग के तालिब नहीं थे, लेकिन वो हक की बात पर समझौता भी नहीं करना चाहते थे। 28 रजब 60 हिजरी को इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का फैसला किया। वो अपने घर वालों और चंद वफादार साथियों के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए। रिवायत में आता है कि मदीना छोड़ते वक्त उन्होंने अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पर हाजिरी दी। ये सफर आसान नहीं था। इमाम हुसैन जानते थे कि आगे मुश्किलात होंगी, लेकिन उनका मकसद कुर्सी या हुकूमत नहीं था। वो उम्मत को सच और इंसाफ की तरफ बुलाना चाहती थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु चंद महीने मक्का में रहे। इस दौरान इराक के शहर कूफा से हजारों खत आए। कूफा वालों ने लिखा, हमें आपकी जरूरत है, आप आए, हम आपका साथ देंगे। रिवायत के मुताबिक बहुत ज्यादा लोगों ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन फैसला नहीं किया, पहले तहकीक करना जरूरी समझा। इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु ने अपने कजन मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। उनका काम था कूफा के हालात देखना, लोगों की वफादारी चेक करना और इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु को असल सूरत हाल बताना। शुरू में कूफा के लोग मुस्लिम बिन अकील के साथ नजर आए। कई लोगों ने उनके हाथ पर बैत की, लेकिन फिर हालात बदलने लगे। यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को कूफा भेजा। उसने सख्त पॉलिसी इख्तियार की। लोग डरने लगे, कई लोग पीछे हट गए। आखिरकार मुस्लिम बिन अकील तन्हा रह गई। फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया और शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु तक ये खबर बाद में पहुंची। 8 जुल्हिज्जा 60 हिजरी को इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु ने मक्का छोड़ दिया। इसी दिन लोग हज की तैयारी कर रहे थे। रिवायत में आता है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने हज को उम्रा में बदल दिया ताकि मक्का में खून खराबा ना हो। वो अपने घर वालों और साथियों के साथ इराक की तरफ रवाना हुए। सफर के दौरान कई लोगों ने मशवरा दिया कि कूफा मत जाइए, लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। रास्ते में इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का सामना अल हुर इब्ने यजीद अल तमीमी के लश्कर से हुआ। हुर को हुक्म था कि इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को रोक दिया जाए, लेकिन उस वक्त कोई जंग नहीं हुई। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों और दूसरे लोगों को पानी पिलाया। ये वाकया उनके अखलाक और रहमत को दिखाता है। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु करबला पहुंचे। ये जगह आज के इराक में है। वहां उनका काफिला रोक दिया गया। यहीं से तारीख का वो मरहला शुरू हुआ जिसे दुनिया आज बैटल ऑफ करबला के नाम से जानती है।